सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा। लेके आया हूं सीएसएस सीरीज की एक और वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है सीएसएस कलर स्टाइलिंग के बारे में। ठीक है। तो कलर स्टाइलिंग क्या होता है, जब सीएसएस हम किसी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं किसी एलिमेंट का या किसी टेक्स्ट का या बैकग्राउंड का या बॉर्डर का, जब किसी भी चीज़ का हम कलर चेंज करते हैं या हम अपने हिसाब से उसके अंदर कलरिंग करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें उस पर प्रॉपर्टी लगा के कलर को डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें ये कलर चाहिए। ठीक है। तो वो किस किस तरीके से अप्लाई होता है, तो सीएसएस के अंदर जो है हम इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं कलर को। तो ये आपके सामने है, इसमें मेथड्स जो हैं, तो कलर नेम्स हम जो है डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। देन आरजीबी वैल्यूज़ हम डाल सकते हैं। देन हेक्साडेसिमल वैल्यू डाल सकते हैं। देन एचएसएल यानी ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस, ये वैल्यू डाल सकते हैं। फिर आर जी बी ए यहाँ पे अल्फ़ा के लिए है, और एच एस एल ए वैल्यूज़ जो है हम डाल सकते हैं। किस किस तरीके से इनको डिफाइन किया जाता है, ठीक है, किस किस वे में डिफाइन किया जाता है, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग के दो, यानी कलर नेम्स और आरजीबी वैल्यूज़ को हम आप प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि किस किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो दोस्तों जब बात आती है कलर नेम्स, तो कलर नेम आपको पता ही है, जो नॉर्मल हमारे कलर नेम्स होते हैं, बहुत से आपको पता है, बहुत से आपको नहीं पता होंगे। तो जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, उसके बाद सभी डार्क कलर हो जाते हैं, फिर सभी लाइट हो जाते हैं, जैसे लाइट ग्रीन, लाइट रेड, लाइट ब्लू, और उसके अलावा भी जो कलर्स होते हैं, ऑलिव हो गया, ब्राउन हो गया, ऑरेंज, नेवी, पिंक, ब्लैक, पर्पल, ग्रे। ठीक है। तो ये जो है स्पेसिफाइड नेम्स होते हैं। तो इन नेम्स को सीधा का सीधा आप डिफाइन करके कलरिंग कर सकते हो। तो फटाफट से प्रैक्टिकली ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। मैं अपना यहाँ पे फाइल ओपन कर लेता हूँ। ओपन फोल्डर, ओपन फाइल। तो मेरे पास डेस्कटॉप पे भी पड़ी है इंडेक्स, ये रही। ठीक है। तो मैंने HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर दिया है। कलर स्टाइलिंग इन CSS, ये मैंने वैसे टाइटल दे दिया। ठीक है। ये देखिए। ठीक है, कलर स्टाइलिंग इन CSS। तो मैं आपको विद इन HTML डॉक्यूमेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए मैं फटाफट से एलिमेंट ले लेता हूँ, H2 ले लेता हूँ। यहाँ पे H2 एलिमेंट ले लिया मैंने, और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। नहीं, पहले मैं आपको इसका, हाँ, स्टाइल एट्रीब्यूट सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करके दिखाऊंगा कि कलर किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, और हम यहाँ पे कलर नेम से डिफाइन करेंगे। ठीक है। ये आपने पिछले एग्जांपल्स में देखा भी होगा, मैंने सीधा रेड, ग्रीन, ब्लू कलर नेम दे दिया था और वो डिफाइन हो गया था। तो विद इन एलिमेंट जब हम इसे करते हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ होता है स्टाइलिंग के लिए। ठीक है। आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये बैकग्राउंड कलर हो गया कलर का। अब मैं बात कर रहा हूँ नेम्स की। ठीक है। हम्म, ये देखो, ये रहा। अब प्री डिफाइंड कलर नेम्स के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ, तो इसमें रेड और ग्रीन और ब्लू, ये मैं सीधा का सीधा नाम जो है यूज़ करूँगा इसके अंदर। ठीक है। तो मैंने बैकग्राउंड कलर में नाम दे दिया यहाँ पे रेड, और इसी तरीके से मैं से 3 टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ। ओके। तो मैंने 3 H2 जो है एलिमेंट्स ले लिए हैं, जिसके अंदर मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया। बैकग्राउंड कलर मैंने इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाई है, जिसकी वैल्यू दे दी मैंने सीधा स्पेसिफिक कलर का नेम रेड। यहाँ पे वैसे ही हम जो है ग्रीन दे देंगे, एंड यहाँ पे वैसे ही हम जो है ब्लू दे देंगे। ठीक है। तो इनको मैं यहाँ पे भी डिफाइन, यहाँ पे कुछ दिखे तो ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सीधे के सीधे कलर्स के नेम डाल दिए, और देखते हैं अब ये कैसा दिखेगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, H2 एलिमेंट ले लिया जिसमें रेड, ग्रीन और वैल्यू ब्लू जो है ये वैल्यूज़ हैं इसकी। ठीक है। जो मतलब सिर्फ कैप्शन है, जो H2 का एलिमेंट है उसके अंदर मैंने प्रॉपर्टीज़ लगाई है बैकग्राउंड कलर, और उनकी वैल्यू है, एक में रेड, ग्रीन के अंदर ग्रीन और ब्लू के अंदर ब्लू। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक कलर का नेम यूज़ करके। ठीक है। तो अब बात आती है कि सेकेंड वाला अपना, ठीक है, आरजीबी वैल्यूज। तो आरजीबी वैल्यूज किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कलर को, तो कलर कैन बी स्पेसिफाइड एज एन आरजीबी वैल्यू यूजिंग दिस फॉर्म। तो इस
फॉर्मूला का यूज़ करके या इस फॉर्म को यूज़ करके जो है आप आरजीबी कलर वैल्यू जो है इसके अंदर डिफाइन करते हो। प्रॉपर्टी के अंदर कलर आप इस तरीके से डाल सकते हो। तो इसके अंदर जो ये ब्रैकेट्स के अंदर दिख रहे हैं आपको, ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है वो रेड, जो सेकंड पैरामीटर है वो ग्रीन और थर्ड पैरामीटर जो है वो है ब्लू, ठीक है। तो आरजीबी के अंदर ये देख रहे होगे एग्जांपल कि जो भी उसकी इंटेंसिटी है वो 0 से लेके 255 के बीच में होगी, ठीक है। 0 का मतलब है कि सबसे लो, और 255 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो जब उसका इंटेंसिटी बिल्कुल हाई आपको रखनी है तो आपको वहाँ पे 255 उस कलर की वैल्यू रखनी होगी। तो फर्स्ट जो है आपका वो रेड होता है, सेकंड जो आता है वो ग्रीन होता है, थर्ड जो होता है आपका ब्लू होता है, ठीक है। जो पैरामीटर्स होते हैं आपके आरजीबी फॉर्म के अंदर, तो 0 उसकी सबसे लोएस्ट होती है, 255 उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। तो आप एग्जांपल देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ एग्जांपल करके, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से, ठीक है। ये मैंने ऐसे कैसे पेस्ट कर लिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बजाय सीधा स्पेसिफाइड टाइम के हम यहाँ पे क्या करेंगे, आरजीबी वैल्यूज़ के थ्रू उसको डिफाइन करेंगे कलर। तो आरजीबी के अंदर सबसे पहले हमारा काम होता है आरजीबी लिखना, देन हमें ब्रैकेट्स लगानी है। तो सबसे पहला क्या था उसके अंदर, रेड। सबसे पहला रेड को डिफाइन करता है, पैरामीटर जो होता है वो रेड होता है। तो उसकी इंटेंसिटी आप पे डिपेंड करता है आप कितनी लेते हो। तो मैं पहले एक बार 0 0 0 लेता हूँ, ये तीनों की है, रेड की 0, ग्रीन की 0, ब्लू की 0। अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा कलर लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये रेड की बात की है यहाँ पे, तो रेड के लिए सबसे पहला वाला है, तो आप सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी लोगे इसकी, बाकियों की 0 0 रख दोगे। इसका मतलब है कि ये सबसे पहली जो वैल्यू हमारी ये रेड है वो हाई इंटेंसिटी में आपको डिस्प्ले होगी, ठीक है। आप यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लीजिए, ये बीच में मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है HR करके, ठीक है। उसके बाद मैंने दोबारा से ये सेम एग्जांपल लिए हैं, बट इसके अंदर वैल्यू दूसरे तरीके से मैंने डिफाइन की है। यहाँ पे मैंने आरजीबी के तरीके से डिफाइन किया, जिसके अंदर मैंने रेड को हाई रखा है, बाकियों को 0 0 रखा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, रेड, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ से हटा के इसको आप आरजीबी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इस नेम को हटा दो, आप आरजीबी में कन्वर्ट कर दो। आरजीबी में अब मैं क्या करूँगा, सेकंड क्या है, ग्रीन है, तो हम यहाँ पे बाकी पैरामीटर्स को 0 रखेंगे और ग्रीन को रखेंगे हम हाई इंटेंसिटी पे 255 पे। रिफ्रेश करो, देखो। हाँ, थोड़ा-सा डिफरेंस ये है कि जब आप हेक्साडेसिमल कोड यूज़ करते हो, आरजीबी यूज़ करते हो या दूसरे एचएसएल कोड्स वगैरह जब आप यूज़ करोगे, उस वे में आप डिफाइन करोगे तो कलर के शेड डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये जो ग्रीन है आपको, ये दूसरे में ग्रीन नहीं मिलेगा, दूसरों के अंदर जो है शेड आपको अलग मिलेगी, ठीक है। देखोगे आप डिफरेंस है इसके अंदर। ये होता तो है लॉन लॉन ग्रीन होता है, मतलब लाइट थोड़ा-सा कलर होता है, बट जब आप सीधा का सीधा कलर का नाम लिखते हो तो आपको ये शेड मिलती है ग्रीन में। अदरवाइज आप एचएसएल या एक्सएल वैल्यू आप यूज़ करोगे तो आपको ग्रीन ये वाला मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अलग से कोड डालना पड़ेगा। थर्ड, अब बात आती है ब्लू की। तो सेम आरजीबी के अंदर आप जब करोगे इसे, तो आप ब्लू की जो है इंटेंसिटी हाई रख दो और बाकियों की 0 0 कर दो। तो अब इससे क्या होगा, आपको नीचे वाला ब्लू कलर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी के टॉपिक के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर आपका ये बाकी का पार्ट है, HEX वैल्यू, HSL वैल्यू, देन RGBA, HSLA, ये सब वैल्यूज़ जो हैं हम ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो आप ज़रूर प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे देखने के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक